बीते पूरे हफ्ते खबरिया चैनलों की दुनिया एक जड़बुद्धि बाबा के चरणों में लौटती रही। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार, अंधविश्वास, दकियानूसी के इर्द गिर्द एंकराओं ने फिर से वही सारी घामड़ताएं परोसी जिसके लिए वे बदनाम हैं। लेकिन इस हफ्ते एक नई बात हुई। बात यह कि अब बीमारी बढ़ रही है। चापलूसी, सांप्रदायिकता, अंधभक्ति, विज्ञान सम्मत विवेक का अभाव जैसी बीमारियों का दायरा एंकराओं से बढ़कर अब दूर दराज के संवाददाताओं तक फैल गया है। सबसे पहले आप यह घटना देखिए। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। यह रिपोर्टर गया था बगेसर वाले बाबा का पाखंड उजागर करने, लेकिन वहां इसने अपने दिल दिमाग का पाखंड उजागर कर दिया। एक राष्ट्रीय चैनल का रिपोर्टर खुलेआम अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता और झूठ फैलाने लगा और दिल्ली में बैठा उसका चैनल भी इसमें योगदान करने लगा। जब ज्ञानेन्द्र तिवारी से मुलाकात होगी तो उनसे जरूर जानेंगे कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस पर्ची पर ऐसा क्या लिखा दिखाया कि दोनों मौन रहे। आगे बढ़ने से पहले आप उस कारण को जान लीजिए जिस कारण से एबीपी न्यूज का रिपोर्टर ज्ञानेन्द्र तिवारी एक कर्मकांडी बाबा का खुलेआम भक्त ही नहीं बना, बल्कि अंधविश्वास का प्रचार करने लगा। देख लीजिए। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बाबा ने यह सब कैसे हाथ के हाथ धड़ल्ले से आत्मविश्वास से बता दिया। इन चारों सवालों का जवाब ज्ञानेन्द्र तिवारी के फेसबुक पेज पर 2 दिन पहले से ही मौजूद था। चचा का नाम, भाई का नाम, उसका गृह प्रवेश और भतीजी का नाम। गली गली में अपनी जानकारियां बांटकर और दिमाग ताखा में रखकर एबीपी न्यूज का यह रिपोर्टर सरेआम एक कर्मकांडी अंधविश्वासी बाबा का प्रचारक बन गया। यह अपराध है, खासकर एक पत्रकार के लिए जो संविधान में तय की गई विज्ञान सम्मत सोच के विपरीत कर्मकांड और अंधविश्वास को फैला रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद बाबा ने सभी पत्रकारों को धमकी भी दी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताई के जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं। भरी सभा में जहां बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे, वहीं पर बाबा ने धमकी दी, लेकिन किसी भी पत्रकार के अंदर न तो इतनी हिम्मत थी, न ही इतनी मानसिक चेतना कि बाबा के दावे को लगे हाथ खारिज कर सके। अब मैं आपको बागेश्वर धाम वाले इस बाबा का मोडिस ऑपरेंडाई भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज के इस पतन की कहानी जान लीजिए। यह चैनल लंबे समय से टीआरपी रेटिंग का सूखा झेल रहा है। कुछ ही दिन पहले चैनल में मैनेजरान और एडिटरान के पद पर बड़ा फेरबदल हुआ है। संत राय एंड कंपनी रेटिंग के बड़े बड़े दावों के साथ एबीपी न्यूज पहुंचे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर रेटिंग लाने के दबाव में यह सारी चकल्लस की जा रही है और चैनल बगेसर बाबा की कांव कांव का अड्डा बन गया है। अब बाबा के चमत्कार की चतुराई भी जान लीजिए। बाबा की एक वेबसाइट है bageshwardham.co.in। यहां पर आम लोगों को अपनी अर्जी लगाने का तरीका बताया गया है। इसी अर्जी के आधार पर बाबा लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए चुनते हैं और फिर दुनिया को अपना कथित चमत्कार दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में समय समय पर टोकन बंटते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होता है। टोकन पाने के लिए आपको धाम के भीतर रखी एक पेटी में अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम, पिन कोड के साथ और साथ में अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। यहीं से लॉटरी के जरिए बाबा कुछ लोगों को चयन करते हैं। चयनित व्यक्ति को टोकन दिया जाता है। इस टोकन में चुने गए व्यक्ति को एक तारीख मिलती है। उस तारीख पर उस व्यक्ति को बागेश्वर आश्रम में हाजिरी लगानी होती है। पहले आप इतनी स्थिति को समझ लीजिए, फिर आगे की बात। जिस व्यक्ति को आपने अपने गांव का, मोबाइल का, जिले का, कस्बे का और पिन कोड का पता पहले ही दे रखा है, उसके लिए आपसे जुड़ी जानकारियां जुटाना आज कितना मुश्किल काम है, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब आपकी सूचनाएं हर जगह बिखरी पड़ी हैं। अब आगे की प्रक्रिया भी जान लीजिए। टोकन देने के बाद बाबा अपना काम और आसान करते हैं।
कैसे, मैं बताता हूं। टोकन के जरिए बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई जाती है। यहां भी बाबा ने कलर कोडिंग कर रखी है, जिसके आधार पर इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि किसकी क्या समस्या है। यहां 3 रंगों के कपड़े में अपनी समस्याओं की अर्जी लगाई जाती है। अगर आपकी अर्जी सामान्य और आर्थिक है तो लाल कपड़े में नारियल बांधकर रख दीजिए। अगर शादी विवाह की समस्या से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांध कर रखना होता है, और अगर अर्जी प्रेत बाधा भूत प्रेत से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांध कर रखना होता है। टोकन कब डाले जाएंगे, अर्जी किस दिन होगी, चुना कौन जाएगा, ये सब कुछ बाबा ही तय करते हैं। कोई अपनी सुविधा से या फिर बिना बताए बागेश्वर धाम पहुंचकर समाधान या चमत्कार नहीं पा सकता। इस तरह खुलेआम लोगों की आंख में धूल झोंक कर एक बाबा सिद्धि और चमत्कार का दावा कर रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बागेश्वर वाले बाबा सिर्फ यही नहीं कर रहे, यह जातिवाद और छुआछूत भी फैलाते हैं। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना, छू। जय हो। कहाँ के हो? कहाँ पर? यह बाबा लोगों को बुलडोजर और क्रेन रखने के लिए भी उकसाते हैं। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कछु दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। आप बाबा की इस मासूमियत पर न जाएं कि वो अहिंसात्मक बात कर रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है। इसमें कहीं भी हिंसा को किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी जगह नहीं दी गई। अगर भड़काऊ भाषणबाजी अहिंसा है तो हम सबको थोड़ा ठहर कर थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। बाबा के भड़काऊ बयान में हर वो तत्व मौजूद है जो बहुसंख्यकों को हिंसा के लिए उकसाता है। इसी तथाकथित चमत्कारी बाबा के लिए खबरिया चैनलों ने पलक पावड़े बिछा दिए। क्या आज तक, क्या एबीपी न्यूज, क्या टाइम्स नाउ, नव भारत। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप कथावाचक हैं, आप भगवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, आप चमत्कार करते हैं, कोई जादू करते हैं, तो अपने बारे में बता दीजिए। हम देखो बागेश्वर वाला जी के सेवादार हैं। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा से दरबार लग रहा है। हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र की बीमारी पर मंगल कामना करता है, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हमारे लोग अपने श्रद्धा से आते हैं। हम किसी को बुलाते हैं, हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते। आपकी उम्र ही टोटल 26 साल है, तो आपके पास चमत्कार की जो शक्ति है ये जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा? तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन रात बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना, आई प्राउड ऑफ यू। आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। और क्या जी न्यूज, बड़े दिनों बाद पेन किलर वाले एंकर की वापसी हुई, और वापसी भी ऐसी हुई कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। छींके से गिरा बागेश्वर वाला बाबा, उसके साथ ताल से ताल मिलाई दीपक चौरसिया ने। महाराज जी मुझे बताइए, मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आइए दरबार में, हम बताएंगे। ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। अच्छा, एक कब आएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। और जो हमें प्रेरणा लगेगी, मैं तो आता ही रहता हूँ, दिल खोल कर बताएंगे। मैं तो सलाह के मैं आता ही रहता हूँ, मैं कभी भी आ जाऊंगा, किसी भी दिन आपको सामने प्रकट हो जाऊंगा। बात तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत की हो तो अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय श्वेता बहन कैसे पीछे रहती। उन्होंने अलग तरीके से बाबा को कवर फायर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। दिव्या दिव्या। और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उससे से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सालों से कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत। कहने का मतलब, किसी भी एंकर ने स्पष्ट दो टूक शब्दों में यह नहीं कहा कि हे बागेश्वर वाले बाबा, समाज को उल्टी दिशा में मत ले जाइए। चमत्कार के नाम पर गरीब भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A अपने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान सम्मत सोच को एक कर्तव्य के रूप में शामिल करता है।
उनसे अपेक्षा करता है कि वो जादू टोने के चक्कर में न फंसें। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह समाज में विज्ञान सम्मत व्यवहार को सुनिश्चित करे, इसे नुकसान पहुंचाने वालों की नकेल कसे। लेकिन किसी भी एंकर ने यह सीधी बात कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह भारत की पत्रकारिता का अंधकार काल है। पिछले 7 दशकों में भारत की यात्रा गवाह है कि उसने आणविक ताकत, चिकित्सा विज्ञान में ऊंची छलांग, विज्ञान और रासायनिक अनुसंधानों के जरिए लगाई है। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान, लगभग 1.5 अरब लोगों को भरपेट भोजन की खाद्य आत्मनिर्भरता भारत ने विज्ञान में प्रगति और अनुसंधान के जरिए पाई है, न कि किसी कर्मकांडी बाबा के चमत्कार और तंत्र मंत्र से।